सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइज, मैं अपनी साइड से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कंसिस्टेंसी के साथ एक के बाद एक आप सभी के लिए वीडियो लाऊं। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और दूसरी चीज प्लीज बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आप लेटेस्ट वीडियोस को जल्दी से जल्दी देखो, आपके पास नोटिफिकेशन भी जाए मेरे लिए, मेरे से जुड़ने के लिए। ठीक है, सो नाउ कम बैक टू द टॉपिक। आज की वीडियो में हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो ना तो नर है और ना ही मादा। ये खुद को सो कॉल्ड रिपोर्टर बताती है, बट एक अच्छे रिपोर्टर का काम होता है देश में चल रहे मुद्दों को दिखाना, देश की सच्चाई को दिखाना। बट इनका एक सिंपल सा फंडा है, देश में दो जाति के बीच, दो धर्म के बीच नफरत फैलाना। जहां भी कहीं भी प्रोटेस्ट चल रहा हो तो वहां पे हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, इसके सिवा ये औरत और कुछ कर ही नहीं सकती। तो चलिए जानते हैं भाई ये है कौन, आखिरकार इनकी सच्चाई क्या है। क्या क्या करते हो? नफरत फैलाने के अलावा क्या करते तू कांग्रेस से चमचा है क्या? सो गाइस, ये है रिधिमा शर्मा। ये खुद को कट्टर सनातनी हिंदू रिपोर्टर बताती है। मैं भी एक हिंदू बट अनभक्त नहीं। ये हर एक उस जगह पे मुंह उठा करके चली जाती है जहां पे किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट चल रहा होता है, कोई विवाद चल रहा होता है, चिल्लम चिल्ली चल रही होती है। एंड वहां पे जाकर के ये उस टॉपिक पे बात नहीं करती। ना 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 ना, ऐसा सोचना भी मत। इनके 3-4 गिने चुने टॉपिक है: हिंदूवाद, जातिवाद, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, आतंकवाद। इसके सिवा ये औरत कुछ भी बात कर लो करेगी ही नहीं। वाह दीदी वाह, अगर किसी ने सच बोल दिया तो वो कांग्रेस का चमचा बन गया। आप भी तो बीजेपी की चमचा हो, मैं कुछ बोल रहा हूँ। एंड वैसे भी अगर कांग्रेस का कोई चमचा है भी तो उसमें क्या दिक्कत है? फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है। मतलब दीदी का कहना यह है, दीदी के अकॉर्डिंग ये है कि अगर कोई कांग्रेस का चमचा है तो वो एंटी नेशनलिस्ट है। तमीज से आप मालवीय नगर गई आप, जहाँ पे मुसलमान ने बचाए लोगों की जान, वहाँ पे गई आप? बिल्कुल अच्छा कर रहा है मुसलमानों लोग। तो तारीफ बोला अच्छे मुसलमान ट्विटर पे हमने तो ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन तुमने ये नहीं बोला कि असद गलत है। अरे असद गलत है, असद गलत है बिल्कुल। हम सभी एंटी नेशनलिस्ट। एंड इनके खुद के बोलने के तरीके देखो जरा। तू कांग्रेस का चमचा है पिल्ले? कौन है ये लोग? एक सेकंड, भारत को नेपाल बनाने की मंशा कैसे कर लिया? नेपाल के प्रधानमंत्री को कौन स्वागत कर रहा है? अध्यक्ष को पार्टी के कौन कर रहा है? नेपाल के अभी यूपी आए हुए हैं, नेपाल के तुमने मंशा रखी थी भारत को नेपाल बनाने की। अच्छा, और मीडिया ने तमीज बनाकर बात कर रही है। गोदी मीडिया हो ना, गोदी मीडिया। ये औरत जंतर मंतर पे जाती है, वहां पे बहुत से बच्चे नीट पेपर को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब खुद ही सोचो, इस साल इतने सारे एक के बाद एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर लीक हो रहे थे। बहुत से बच्चों ने सुसाइड कर लिया, बहुत से बच्चे सड़कों पे उतर करके प्रोटेस्ट किए, लेकिन क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी मिल करके सड़कों पे, वहां पे जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो इसमें गलत क्या था? ये औरत वहां पे जाती है एंड गंद फैलाना शुरू कर देती है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। अब ये गंवार औरत वहां पे जाती है एंड वहां जाकर के क्या बात करती है? हिंदू मुस्लिम, तू कांग्रेस का चमचा है, भारत को नेपाल बनाना चाहते हो तुम लोग, असद गलत है, उमर खालिद गलत है। भाई सब के सब गलत है गंवार, लेकिन वहां पे इस टॉपिक पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा। बात तो हो रही है नीट पेपर लीक की, उस पे बात करो ना। 12वीं पास करी, 12वीं पास। इंटीरियर डिजाइनर में वकालत मैं कर रही हूँ, तो गलती से मत बोलना, वरना खोपड़ा पिटेगा। ध्यान रखना। एजुकेटेड डिग्री लेना नहीं होता, एजुकेटेड डिग्री लेना नहीं होता। एक नॉलेज होती है, बंदे को दिमाग होता है, एक रैशनल थिंकिंग होती है। कीड़े मकोड़े बन गए, एक रैशनल थिंकिंग। अरे कीड़े मकोड़े तो कीड़े मकोड़े क्यों बनेंगे? सुनो सुनो, अरे कीड़े मकोड़े, अरे कीड़े मकोड़े सुनो भैया 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 भैया, अरे कीड़े मकोड़े तब बने सीधे बोला कॉकरोच। देखो डायरेक्टली बोल रही है, इसका बाप उमर खालिद, उसका बाप उमर खालिद, मिर्ची लग गई। अब एक गंवार औरत, बैल बुद्धि। बच्चे तो इस टॉपिक पे बात करना ही नहीं चाह रहे हैं। बच्चे तो बात कर रहे हैं अपने हक के लिए, अपने न्याय के लिए, नीट की जो पेपर लीक हुई है उसके लिए। और तू बहस किससे कर रही है? 11th-12th क्लास के बच्चों से, जो हमारे फ्यूचर है, हमारे जो भविष्य है, उनसे। वो भी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उससे तू लड़ रही है। चलो मान लेते हैं यहाँ पे कोई अधेड़ उम्र का आदमी होता जो देश के अलग अलग मुद्दों पे बात कर रहा होता, अल्कोहल, ब्लैक मनी, इस हिंदू मुस्लिम पे, तब समझ में आता, उस पर प्रोटेस्ट करने जाती तो समझ में आता। लेकिन अपने जो बच्चे हैं उनसे लड़ रही है तू। बस इसका छोटा सा काम है हगना, हंगामा मचाना, चिल्लम चिल्ली करना, ताकि पुलिस प्रशासन आए, लाठीचार्ज करे और शांतिपूर्वक जो प्रोटेस्ट चल रही है उसकी मां बहन हो जाए। इसके बाद इसको रूलिंग पार्टी की तरफ से फंड मिल जाता है, पैसे मिल जाता है, इसका घर चल जाता है। यही करती है ये सारे प्रोटेस्ट में बस। उद्देश्य मुल्ला मुक्त भारत करना
जितनी भी कट्टी पतंगे सारी आउटसाइड चले जाए। अपने धर्म के लिए जागरूक रहो, अपनी परंपरा के लिए जागरूक रहो। हिंदू हिंदू करना सीखो, हिंदू मुल्ला करना मत सीखो। मुल्ले आपके दुश्मन है, ये आप मान लो। और जितने तुम जागरूक रहो। ये क्या बोलने का तरीका है? खुद को तुम एक हिंदू कट्टर सनातनी बोलती हो, एक हमारा जो धर्म है किसी दूसरे धर्म की बेइज्जती करना तो नहीं सिखाता। ये क्या बोलने का तरीका है? आई नो फ्रीडम ऑफ स्पीच, बट ये क्या तरीका है? कटमुल्ले मुल्ले कटी पतंगे, ये सब तो हमारा धर्म नहीं सिखाता बोलने को। बस इसका यही काम है। मैंने कहा ना, सारे प्रोटेस्ट में बस ऐसे ही गंद फैलाती है ये औरत। चुप साली, बकवास करती है हरामखोर, चीर के रख दूंगा। मेरे एक पर्सनल सवाल का जवाब दो। क्या बीजेपी की पार्टी आने से पहले जब कांग्रेस की पार्टी थी, क्या उसमें हिंदू सेफ नहीं थे? सेफ थे या नहीं थे, मुझे उससे लेना देना नहीं है। लेकिन उस पार्टी ने क्या हिंदू मुस्लिम करके, जातिवाद हिंदूवाद ये सब करके क्या उसने वोट मांगा था? या फिर हम लोग बीजेपी को वोट क्यों देते हैं? देश की विकास के लिए, या फिर हिंदू मुस्लिम करने के लिए, या फिर मंदिर मस्जिद करने के लिए? विकास का मतलब होता है एजुकेशन पर्पस को लेकर के। हमारी कंट्री का, हमारे देश का जो रुपया है इतना गिरता जा रहा है, डॉलर बढ़ता जा रहा है, उस पर बात नहीं कर सकती है बैलबुद्धि। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। और स्टिल इसके अगेंस्ट कोई भी एफआईआर फाइल नहीं होगा। क्यों होगा भाई? रूलिंग पार्टी के सपोर्ट में बोलती है ना हर जगह पे। अच्छा, इनके उठाए मुद्दों पर आपका क्या कहना है? कौन से इनके उठाए हुए मुद्दे बताओ। चलो, पेपर लीक होता है, पेपर से एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट लाना पड़ेगा देश में। इस पर आपका क्या कहना है? पहले की सरकारों में नहीं होते थे, पहले की सरकारों में नहीं होते थे, होते थे। वाह दीदी वाह, क्या लॉजिक है आपका। ये तो बिल्कुल मतलब मेरी बंदी के जैसी कर रही है भाई। मतलब आप किसी का 1 साल बर्बाद कर दो, 2 साल बर्बाद कर दो, इसके बाद फिर उसे आप सॉरी बोल दो, सिंपैथी दिखा दो। संवेदनाएं तो दे रही है ना सरकार। और एक मिनट, जो चीजें पास्ट में हो चुकी है वही चीजें प्रेजेंट में होती है, तो फिर हम लोगों ने दूसरे सरकार को क्यों चूज किया? हमने दूसरे इंसान को वोट इसलिए दिया ना ताकि सरकार कुछ बेहतर करे, हमारे देश के लिए बेहतर करे। अबे कौवे की आवाज वाली औरत। ठीक है, तुम्हारी सरकार से दिक्कत थी। सरकारों में होता तो हर बार होएगा क्या? पहले के सरकारों में होता तो आप कहना चाहते हो कि लोग देश विरोधी लोगों के साथ खड़े। आप सवाल करना जनता का काम है, सरकार हमारी नौकर है। हमने देश का विरोध करना काम नहीं है, हमारे लिए काम करेगा, हम उसके लिए काम नहीं करेंगे। हमने देश नहीं है, देश का विरोध नहीं। आपने बीजेपी को देश बना रखा है। हमने कब बोला? तो आप ये कह रही हो ना देश का विरोध है। आप उमर खालिद के क्या साथ क्या कर रहे हो? उमर खालिद कहाँ से आया? उमर खालिद कहाँ से आया वो? अभी क्या टॉपिक है? अभिजीत दीपके के साथ नहीं है उमर खालिद। अरे उमर खालिद को सजा क्यों नहीं देते, फांसी क्यों नहीं देते? हम तो कहते हैं आप लोग क्यों नहीं आते कभी सरकार? आप सजा दो। मैंने माना कि उमर खालिद दोषी है, भाई साहब फांसी दो। 8 साल से बच नहीं हुआ है। कौन इनके उकसाने में? ये कीड़े मकोड़े उकसाएंगे क्या हमें? अभी और देखो इसकी बकवास, आगे क्या क्या बकवास कर रही है ये। मतलब सालों साल मेहनत करते हैं, उसके बाद पता चलता है पेपर लीक हो गया, कई बच्चों ने अपनी जान दे दी है। अब इस पर आप क्या कहेंगे? क्या सरकार का 5 बीजेपी के नेता गिरफ्तार भी हुए? हाँ बिल्कुल हुए। तो क्या कहना है? जिम्मेदार हम तो खुद कह रहे, चलो है सरकार ले ली जिम्मेदारी, सरकार संवेदना भी दे रही है। पर मैडम मैं ये कह रही हूँ, संवेदना से क्या वो सारी चीजें ठीक हो सकती है? अरे क्या हुआ दीदी, सांप सूंघ गया क्या? या फिर बोलती बंद हो गई? दीदी यहाँ पे मैंने कहा था ना सभी स्टूडेंट्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे, गंवार नहीं है आपके जैसे। अरे रुको रुको, लगता है दीदी कुछ बोलेगी। आप मुझे जवाब दें। इस चीज पे आप उमर खालिद पे कैसे? वाह दीदी वाह, लगता है गू खा के ही मानोगी। मतलब सामने वाला आपसे पूछ रहा है आपके बाप का नाम क्या है, तो आप बोलोगे कि मेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। मतलब लगता है रात में सिर्फ एक ही टॉपिक पे रट्टा मारा है आपने, उमर खालिद, है ना। मैंने कहा ना, ये कहीं भी चली जाती है मुंह उठा करके। लोग पीछे से हकते हैं, ये अपने मुंह से हकती है, अपने हाथों में माइक ले करके। हमारा भी तो है, हमने कहा कभी क्या नाम है भाई साहब आपका? नाम क्या है मेरा आपका? नाम है मोहम्मद दीपक। बस बस, अगर आपसे कोई सवाल पूछे तो एंटी नेशनलिस्ट, और सवाल पूछे तो कांग्रेस का चमचा, और सवाल पूछे तो उसका नाम पूछो, फिर हिंदू मुस्लिम भी तो करना होगा ना। हमारे देश में इतनी गरीबी बढ़ चुकी है, इतनी बेरोजगारी बढ़ चुकी है, तो क्या हम लोग धर्म जाति को देकर किसी को नौकरी पे रखेंगे? एक मुस्लिम आदमी एक मंदिर पे
कोई टिकट वगैरह काट रहा होता है, ये औरत वहां पे जाती है एंड ये उस मुस्लिम से उसका नाम पूछ करके उससे लड़ना शुरू कर देती है। देन मंदिर का जो कर्मचारी होता है फिर इसको समझाता है अच्छे से। ये वीडियो देखो। और हुसैन का यहाँ पर क्या काम होगा? मंदिर में हो आप, मुसलमान यहाँ पर पूजा करके आप ईद मनाते हो, बकरे खाते हो। आप हिंदू में सांप्रदायिक दंगा मत फैलाइए। किसका है? कौन है मुस्लिम? क्या कर रहे हो आप? मैं हिंदू। आज ये हिंदू मंदिरों के अंदर षड्यंत्र कर रहे हैं ये लोग, मजाक बनाया हुआ है तुम लोगों ने। हर जगह कलमा वलमा नहीं चलेगा तुम्हारा कलमा यहाँ पर। कहाँ पर गए वो सारे हिंदू तुम लोग? क्या तुम्हारा खून पानी हो चुका है? यहाँ पर मुसलमानों के विधि विधान से पूजा पाठ हो रहे हैं। आप हिंदू में सांप्रदायिक दंगा मत फैलाइए। किसका है? कौन है मुस्लिम? क्या कर रहे हो आप? मैं हिंदू। मंदिर के अंदर कौन किसने लिख दिया? क्यों दिया? दंगा करवा रहे हो आप लोग? कहाँ से चल के आ जाते हो? ये लोग हिंदू नहीं है क्या? नहीं, ये लोग हिंदू नहीं है क्या? अरे हिंदू नहीं है क्या? हम हिंदू नहीं हो। बिल्कुल नहीं तू। बिल्कुल नहीं तू। फालतू का दंगा कराने की साजिश कर रहे हो। कहाँ से चल के आ जाते हो? हमारी सांप्रदायिकता फैला रहे हो हमारे मंदिर में। मजाक लग रही है तुम लोगों को। बाहर कैसे निकलो? बाहर निकलो, नहीं बोल रहा मैं, बाहर बात करो। मतलब ये कौवे की आवाज वाली औरत ये इतना ज्यादा डिफेक्टेड प्रोडक्ट है कि इसके सॉफ्टवेयर में हिंदू मुस्लिम के सिवा और कुछ चलता ही नहीं है। तुम चाहे कुछ भी प्ले करके देख लो। भाई इसे कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इसकी पोल मैं खोलता हूं, ये देख लो। दोस्तों इस एमसी महिला को तो आप लोग जानते होंगे, पूरा हिंदुस्तान इसको नर्मदा के नाम से जानता है। इसकी एक बात पता चली है, ये 10 से 12 साल दुबई में काम कर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, मुसलमान देश दुबई, वहां 10 से 12 साल काम कर चुकी है। वहां के मुसलमानों द्वारा इसको 10 से 12 साल खूब बजाया गया, खूब काम लिया गया, खूब शोषित किया गया। तो इसने कहा कि अब मुझे खुंदक कहां निकालनी है, क्योंकि वहां तो बोलने की आजादी है नहीं, तो ये पैसा कमा के आती है हिंदुस्तान। और यहाँ जो है संविधान थोड़ा लचीला है, बोलने की आजादी सबको देता है। ये करती थी, ये खुद जाकर के किसी मुस्लिम कंट्री में जाकर के पैसे कमाई, वहां का सारा भड़ास यहाँ आकर के निकाल रही है और पैसे कमा रही है, रूलिंग पार्टी की तरफ से फंड ले रही है बस, और कुछ नहीं कर रही। ना तो पढ़ी लिखी है, बिल्कुल गंवार है, कहीं भी जाकर कुछ भी अनपढ़ की तरह बकवास करती है। मैं भी एक हिंदू हूं और मैं भी सपोर्ट करता हूं, ठीक है, इन सभी चीजों को। लेकिन आप हर जगह पे हगना नहीं शुरू कर सकते हो और हर एक दूसरे जातियों के बीच में आप ऐसे गंद नहीं फैला सकते हो और ना ही नफरत फैला सकते हो। देखो बहुत ऐसे फ्रेंड्स हैं मेरे मुस्लिम, बहुत ऐसे फ्रेंड्स हैं जो हिंदू हैं, लेकिन सरकार जो कर रही है ये बिल्कुल गलत है। बच्चों का भविष्य क्या बात है यहाँ पे। और देखो सपोर्ट सबका करो बट अंधभक्त मत बनो, अपने फ्यूचर के लिए, अपने हक के लिए लड़ो। पहले के जो लोग थे, जो अनपढ़ लोग थे, वो जानबूझ करके सरकार का ये एक माया था, उनका मतलब एक ऐसा समझ लो कि एक प्रोपेगेंडा था कि वो चाहते थे कि जनता हमारी अनपढ़ रहे। जनता अनपढ़ रहेगी तभी तो सरकार के आगे पीछे मंडराएगी। हम लोग पढ़ लिख जाएंगे तो फिर हम लोग सरकार के अगेंस्ट चले जाएंगे, इस बात को समझो। तो इस पे हम लोगों से लड़ना बंद करो, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और ऐसी गू खाने वाली औरत को थोड़ा दूर भगाओ अपने दिमाग से, और ऐसे लोगों को सपोर्ट भी मत करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। बहन जी 60 के मोमोज में 10 पीस आते थे, अब 70 में 8 आते हैं। आप इस पर क्या कहेंगी? तो कांग्रेस का बिल्ला है। अरे पॉलिटिक्स बीच में आ गई। आपको पॉलिटिक्स क्या है इसमें? तो फिर देश विद्रोह आ गया। देश विद्रोह, तुम सब देश विद्रोही हो। आप भाजपा से हो ना? अबे सुअर, तू होगा भाजपा से। आप कर लिए भाजपा की। अबे सुअर, तू बिल्ला है। अब ये देश विद्रोह नहीं हुआ। अब देखो अब नेपाल में मोमोज आया। मोमोज कहाँ से? नेपाल से आया ना।